दोस्तों, ऐसा लगता है कि देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। उनकी नींद इस तरह उड़ी हुई है कि उन्हें आधी रात को एक वीडियो बयान जारी करना पड़ा है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश दिया है। मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए इस संदेश में उन्होंने बताया है कि पेपर लीक की घटना को लेकर उनकी सरकार बेहद गंभीर है। इसके आगे 2 मिनट 56 सेकंड के इस वीडियो संदेश में उन्होंने जो कुछ कहा है, सीधे उनके श्रीमुख से सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने बताया है कि सरकार जल्द ही पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने वाली है। इसके लिए अलग अलग विभागों से मसौदा तैयार करने को कहा गया था। मसौदा उन तक पहुंच गया है। जल्द ही वे अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बात करके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित करने का रास्ता तैयार करेंगे। लेकिन इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनकारी छात्रों से किसी तरह की कोई अपील नहीं की है। फ्रेंड्स के संबोधन के साथ शुरू हुआ उनका ये बयान सिर्फ एक औपचारिकता मात्र दिखाई देता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने आधी रात के वीडियो संदेश में कहा है, वो सारी बातें वे कल ही सुबह अपने ट्वीट के जरिए बता चुके थे। उन्होंने कल सुबह ही ट्वीट करके बता दिया था कि उनकी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने जा रही है। इसलिए इस वीडियो संदेश में और कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटना के कारण देश भर में जिन छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है,
उनके लिए भी एक शब्द नहीं कहा है। अब ये भी समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आधी रात को वीडियो मैसेज जारी करने को मजबूर क्यों हुए। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं का रेला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच में 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए निकले छात्र छात्राओं पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, जो कहर बरपाया था, उसके बाद यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है। तब से अब तक देश के 150 से ज्यादा शहरों में यह आंदोलन छिड़ चुका है। इसके अलावा कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस नेताओं से लेकर विपक्ष के तमाम सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और सदन के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी पुरजोर तरीके से उठती रही। इसके बाद देर शाम को अचानक राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसद गांधी स्मृति की ओर चल दिए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन न तो राहुल गांधी रुके और न उनके साथ आए हुए विपक्ष के सांसद और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता। अंततः राहुल गांधी और विपक्षी नेता गांधी स्मृति पहुंचे और वहां जाकर पेपर लीक की घटना के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की है, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए राहुल गांधी की इस पहल के कुछ नजारे देख लीजिए। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए वे भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी बस में सवार होकर लगातार नारे लगा रही थी, नरेंद्र मोदी कायर है, आज का जनरल डायर है। आइए सुनिए प्रियंका किस तरह नारेबाजी कर रही थी। नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है, नया जनरल डायर है, नया जनरल डायर है, नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है, नया जनरल डायर है, नया जनरल डायर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी वीक है, तभी तो पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। नहीं चलेगी ना। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जो छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी हुई है, वो पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर देखी गई है। ऐसी खबरें सामने आई थी कि दिल्ली की पुलिस गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इस पर कहर बरपा सकती है। पूरी शाम इस तरह की खबरें वायरल होती रही कि पुलिस ने कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी हैं, बड़ी संख्या में एम्बुलेंस बुला ली गई हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर यह आशंका जताई थी कि दिल्ली पुलिस गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात क्रैकडाउन कर सकती है। इस पर अंततः दिल्ली पुलिस को बयान जारी करना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज की रात पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करने जा रही। और ताजा खबर यह है कि सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया।
and just Our auntie here, put the monitor. My nurse is there. First, then let me read. Sir, pen. This one. Government is positive, or the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and hunger tastes better. आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।